कल हम एक विशेष विषय के ऊपर चर्चा कर रहे थे। प्रत्येक मानव के लिए भगवान शिव के दर्शन संभव है। भगवान शंकर जी वशिष्ठ जी के सामने प्रकट होते हैं और प्रकट होने के बाद जो उपदेश वशिष्ठ जी को शंकर जी देते हैं, वो उपदेश रामचंद्र जी को जो ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया जा रहा था, उस बीच में उन शब्दों को, उस उपदेश को रामचंद्र जी को देते हैं। उसी के ऊपर ही हम कल चर्चा कर रहे थे कि प्रत्येक मानव के लिए भगवान शिव का दर्शन करना संभव है। पहला उनका जो प्रश्न था, जिसके ऊपर हमने कल चर्चा की, कि देवार्चन विधान किस तरह का है, जो उद्वेग नाशक, विकार रहित, समस्त पापों का विनाशकारी तथा सभी कल्याणों का विवर्धक है, उसे प्रसन्नमति से मुझसे कहिए। ये पहला प्रश्न था उनका, जो शंकर जी को उन्होंने किया। और कल हमने चर्चा की कि देव का मेन स्वरूप क्या है, भगवान शिव का स्वरूप क्या है, उसके ऊपर हमने चर्चा की। लेकिन आज जो चर्चा का विषय है, तो दूसरा उनका प्रश्न था कि व्यापक स्वरूप अनंत अद्वितीय चेतन ब्रह्म तत्व में द्वित्व यानी कि भेद को कैसे प्राप्त हुआ एवं उसका बुद्धि से निवारण कैसे हो, ताकि जीव के दुखों का स्वतः नाश हो जाए। ये प्रत्येक हमारे जीवन के साथ जुड़ा हुआ एक प्रश्न है। इस प्रश्न से संसार का एक एक प्राणी आनंद में और सुखकारी उसका जीवन हो सकता है। विषय बहुत महत्वपूर्ण है और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं कि इस विषय के ऊपर आप लोगों के साथ चर्चा करने के लिए प्रस्तुत हुआ हूं। भगवान शंकर कहते हैं कि जब वह ब्रह्म सत्य स्वरूप अद्वितीय और सर्वशक्तिमान है, तब उसमें भेद अभेद की कल्पना ही निर्मूल है। कि जो आप प्रश्न कर रहे हैं कि वहां भेद कहां से आया, तो ये प्रश्न ही उचित नहीं है कि उनमें कोई भेद नहीं है। परमात्मा, परब्रह्म, ईश्वर, आत्मा, और इस 2000 सदी के बीच में जो एक वर्ड अल्लाह वर्ड आया, मैंने इसको भी ऐड किया। अल्लाह एक परम शिव के ही पर्यायवाची नाम है। ब्रह्मा, विष्णु और शंकर जी तीनों शासकों में कोई भेद है ही नहीं है। पूर्ण संसार ही नहीं, पूर्ण ब्रह्मांड आत्मा से ही चैतन्य है। कल हमने बात की थी कि भगवान शंकर जी कहते हैं कि अपने जीवात्मा को ही आप परम पूज्य मानिए, वही एक पूज्य हैं, उन्हीं का ही ध्यान द्वारा पूजन किया जाता है, वही सर्वश्रेष्ठ देवार्चन है। उन्होंने बोला, तू इन पुष्पों के साथ ध्यान द्वारा शिव का पूजन हो सकता है। तो उन्होंने
तीन जो पुष्प बताए थे, एक उन्होंने पुष्प बताया था समना, तीसरा पुष्प उन्होंने बताया था ज्ञान, और तीसरा पुष्प उन्होंने बताया था शांति। हमने नवरात्रि पर्व में लगभग 20 दिन हमने एक विशेष चर्चा की थी कि परब्रह्म परमात्मा इस पूरे ब्रह्मांड के व्यापार को सुचारू और व्यवस्थित ढंग से किस तरह से संचालित कर रहे हैं। हमारा मेन जो प्रश्न था, जो मेन हमारा विषय था कि प्रत्येक मानव, प्रत्येक जीव को भगवान शिव के दर्शन संभव है। ये जिस प्रश्नावली के ऊपर हम बात कर रहे हैं, ये प्रश्न भगवान शंकर ने वशिष्ठ जी से कहे और वशिष्ठ जी ने रामचंद्र जी से कहे। लेकिन मैं आज जो प्रवचन कर रहा हूं, ना तो मैं रामचंद्र जी से कर रहा हूं, ना वशिष्ठ जी से कर रहा हूं, उन साधकों से का बात कर रहा हूं जो भगवान शिव के अन्य भक्त हैं और भगवान शिव के दर्शन करना चाहते हैं। लेकिन भगवान शिव के दर्शन करने के लिए तो मुझे कैलाश पर्वत पहुंचना पड़ेगा, जहां भगवान शिव कैलाश पर्वत के से आपके पास जहां पर आप साधना करते हैं, वहां पे प्रस्तुत हो। और वो क्षमता अगर आपके पास है तो भगवान शिव प्रस्तुत हो सकते हैं। लेकिन सबसे आसान तरीका हमने ढूंढा कि हम कैलाश पर्वत में कैसे पहुंच सकते हैं, क्योंकि हम भूलोक के निवासी हैं और भूलोक के निवासी जो है, जो पहला जो उसका पड़ाव है, जो आधार है, वो मूलाधार है। हमने मूलाधार के ऊपर हमने चर्चा की। इस वक्त क्योंकि भगवान शिव की बात हो रही है, हम अपरा जो भौतिकता को हम थोड़े टाइम के लिए भूल जाते हैं, क्योंकि भगवान शिव को पाने के लिए हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ उनके एक दर्शन मात्र ही चाहिए। हमारा जो अपरा भौतिकता को हम एक तरफ रखते हैं, क्योंकि इस वक्त हमारी आवश्यकता नहीं है। पहले हम भगवान शिव के दर्शन कैसे संभव है उसके ऊपर बात करते हैं। जब तक एक जीव या एक साधक का सफर मूलाधार से नहीं शुरू होता है, तब तक वो कैलाश पर्वत में नहीं पहुंच सकता, क्योंकि वो पृथ्वी में रहता है। इस पृथ्वी लोक में जो आधार है वो मूलाधार है, और जो मूलाधार हमारे शरीर में इस रीढ़ की, जहां से हड्डी शुरू होती है पीछे बैक साइड से, वहां पे मूलाधार का स्थान निश्चित किया गया। और जो अनुसंधान करता है अध्यात्म के, वो कहते हैं कि पूरा शरीर ही नश्वर है, पूरा शरीर ही भूमि है, और पूरा शरीर ही मूलाधार है। लेकिन हम कुछ जो विधान बनाया गया कि हमारा मूलाधार का पहला पड़ाव रीढ़ की हड्डी जहां शुरू होती है नाभि से नीचे, वहां पे मूलाधार है। तो पहला पड़ाव मूलाधार, दूसरा स्वादिष्ठान, तीसरा मणिपुर, नाभि से नीचे दो, तीसरा मणिपुर, अनाहत, विशुद्धानंद, आज्ञा चक्र, सहस्त्र, और सहस्त्र के ऊपर जो मेरे हिसाब से मैंने पहली बार जो अध्यात्म की किताबों में बड़ा दुर्लभ है, नहीं मिलता, संतों की वाणी में नहीं मिलता, लेकिन कुछ गुरु लोग ही अपने शिष्यों को इसके बारे में बात करते हैं। कलावद, निर्वादिका,
अर्धचंद्र, वाद, नदांत, महाशक्ति, व्यापिका, समना और उन्मना, तुरीयावस्था। भगवान शंकर जी कहते हैं, वशिष्ठ जी, कि परब्रह्म परमात्मा में, परम शिव में कोई भेद नहीं है, शक्ति और उसमें कोई अभेद नहीं है। जो भेद का कारण है एक संकल्प है। हम जब कोई संकल्प करते हैं तो उस संकल्प से ही संसार बनता है, और जहां पे संकल्प का त्याग कर दिया जाए वहां पर सिर्फ भगवान शिव ही रहते हैं, वहां सिर्फ आत्मा ही है। और वो जो तुरीय अवस्था में जो पहुंचता है, उस अवस्था में ही भगवान शिव के दर्शन संभव है। और इस तुरीय अवस्था में जो शिवत्व को प्राप्त करता है, जो हम बात कर रहे थे, मूलाधार से लेके स्वादिष्ठान, स्वादिष्ठान से मणिपुर चक्र और मणिपुर चक्र से अनाहत चक्र में, पिछले जो प्रश्न था उस प्रश्न में कह रहे थे कि अपनी जीवात्मा को ही शिव स्वरूप मानिए, उन्हीं का ही ध्यान द्वारा पूजन करें। आज हम इस चीज को, हम एक संकल्प को हम छोड़ते हैं कि मैं शरीर नहीं हूं, इसका मतलब है कि मैं संसार नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। अनाहत चक्र जो हृदय में है, हृदय में ही आत्मा प्रतिष्ठित है, हृदय में ही आत्मा का निवास है, हृदय में ही सत्य प्रकाश जो है परब्रह्म परमात्मा है, हृदय में ही जो सत्य प्रकाश है वही भगवान शिव है। तो आज मुझे इस बात का विश्वास के साथ इसको स्वीकार करना पड़ेगा कि मैं क्या बनना चाहता हूं, जीव या आत्मा। जैसा ही मैं सोचता हूं मैं वैसा ही बन सकता हूं। अगर मैं कहता हूं मैं जीव हूं, तो मैं आने जाने का जो जहां से जन्म हो रहा है, मरण हो रहा है, आना जाना बना रहेगा, और दुख और कलेश और बुढ़ापे में मुझे जूझना ही पड़ेगा। लेकिन अगर मैं कहता हूं मैं आत्मा हूं, तो मैं शिव के रूप में मैं दर्शन ही नहीं देता हूं, वो शिव स्वरूप ही हो सकता है। और जहां उसको कोई दर्शन करता है, भगवान शिव के ही दर्शन उनको होते हैं। और लेकिन ध्यान कैसे हो? जब तक ध्यान नहीं होता है, जब तक हम मूलाधार से लेकर सहस्त्रार, सहस्त्रार से लेकर हम महाशक्ति तक नहीं पहुंचते हैं। जो भेद अभेद का जो कारण है, महाशक्ति जिसको महामाया कहते हैं, महामाया के कारण ही हमारे में भेद देखा जाता है। जब तक हम महाशक्ति तक पहुंचते हैं
तो हमारे पास इसी बीच में जो एक पुष्प हमें मिलता है, जिसको उन्होंने एक पुष्प शांति बोला था, जैसे कलावत है। कलावत तक पहुंचने तक जो आपको पहला पुष्प मिलता है शांति, शांति के बाद एक पुष्प जो आपको मिलता है, जो पहला जो प्रश्न था कि समना, शांति और समना, और तीसरा पुष्प आपको जो चाहिए था ज्ञान। ज्ञान जो है इस अवस्था पे, जहां पर जो सफलता है, सफलता का मतलब ये है कि आप अज्ञानी से ज्ञानी हो गए, आप अंधकार से प्रकाश में हो गए, आप शरीर से आत्मानुभूति हो गई कि आप आत्मा हैं। और इस अवस्था में पूछने के बाद जो तीसरा पुष्प आपको मिलता है, वो ज्ञान का पुष्प मिलता है। तब आप ध्यान द्वारा इस पर ब्रह्म परमात्मा का पूजन करिए। यही सर्वश्रेष्ठ विधान है। इस सर्वश्रेष्ठ विधान के साथ अपर ब्रह्म परमात्मा का पूजन करिए। यहां पर आकर कोई भेद नहीं रहता है। और जो प्रश्न है कि परमात्मा का और उनकी शक्ति का, उनकी जो महाशक्ति का और उनकी जो शक्तियां हैं, उनको जो भेद अभेद मिलता है, तो वास्तव में उनमें भेद है, लेकिन वास्तव में उसका जो योग होने के बाद उनमें कोई भेद होता नहीं है। तो ये भगवान शिव के दर्शन करना संभव है, लेकिन इस यात्रा को पूरा करने के बाद। वशिष्ठ जी ने इस यात्रा को पूर्ण किया था, तब भगवान शंकर जी के दर्शन हुए। लेकिन आप सब लोगों के साथ इस यात्रा के ऊपर आप लोगों को उतरना पड़ेगा। ये यात्रा करने इतनी कठिन नहीं है। इसलिए कठिन नहीं है कि जिसकी आपको खोज करनी है, जिसका आपको पूजन करना है, जिनके आपको दर्शन करने हैं, वो आपका ही सत्य स्वरूप है। और उस सत्य स्वरूप को के दर्शन कर लेने के बाद ही भगवान शिव के दर्शन संभव है। और ये जो दर्शन है किस तरह से संभव है, हमने पहले जो कोशिश की थी, उस कोशिश के ऊपर भी हम बहुत सारे प्रश्न ऐसे भगवान शंकर जी से वशिष्ठ जी ने किए हैं, उन प्रश्नों के ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। आज हम इसी के ऊपर ही हम इस बात को हम उपदेश को या इस प्रवचन को हम समाप्त करते हैं कि आत्मा में और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। ये कहना कि हम अंश हैं, ऐसी बात असत्य है। हम अंश नहीं है, हम पूर्ण ही हैं। हम पूर्ण ही थे, लेकिन जीव होते हुए हम अधूरे हो गए, हम अंश हो गए। हमारा भगवान से कोई भेद भाव नहीं है। अगर ऐसा स्वीकार करते हुए हम साधना में उतरते हैं, तो सफलता मिलनी 100% होती है। सफलता मिलने में गारंटी होती है। लेकिन जब तक आप इस सफर में उतरते नहीं है, तब तक कुछ भी संभव नहीं है। कल का जो प्रश्न, तीसरा प्रश्न उन लोगों वशिष्ठ जी ने किया था, हम उसके ऊपर बात करेंगे। कोशिश करेंगे कि अगले 2 दिन के अंदर हम इस टोटल जो उपदेश है, जो टोटल जो कथा है, जो इस जो प्रवचन है, इसको हम समाप्त करें और इसको फिर फाइनल हम टच करें कि परब्रह्म परमात्मा भगवान शिव का दर्शन सबको संभव है कि नहीं। मैं बात नहीं करता हूं, सभी को भगवान शिव का दर्शन संभव है।
लेकिन उस युक्ति को जानने की जरूरत है। मैं आप सबको कल के लिए निमंत्रण देता हूं कि भगवान शिव के उन उपदेशों के ऊपर हम चर्चा करें, क्योंकि भगवान शिव के बारे में सिर्फ भगवान शिव से अच्छा कोई नहीं बता सकता। इतना कहते हुए आपको सबको आशीर्वाद देता हूं। पिछले 2 दिन से एक विशेष विषय के ऊपर हम चिंतन कर रहे थे कि प्रत्येक मानव के लिए भगवान शिव का दर्शन करना संभव है। विषय इतना गंभीर था कि पिछले 2 दिन में हम इस विषय को समाप्त नहीं कर पाए, और आज और कल हम 2 दिन में कोशिश करके एक विशेष विषय को हम समाप्त करने की कोशिश करेंगे। वशिष्ठ जी सिद्धाश्रम में भगवान शंकर प्रकट होते हैं, और भगवान शंकर जो उनको उपदेश देते हैं, वो उपदेश अपने श्रेष्ठ शिष्य रामचंद्र जी को वो उपदेश देते हैं, और शिव के स्वरूप के बारे में जो भगवान शिव आपको बता सकते हैं, दूसरा उसको बताने के लिए उसके लिए संभव नहीं है। शिवत्व का विषय एक ऐसा विषय था, इसलिए भगवान शिव की प्रेरणा से मुझे मौका मिला कि इसके ऊपर आप लोगों के साथ कुछ विचार किए जाएं। हमने पिछले 2 दिन जो बात की कि वशिष्ठ जी ने अनेक प्रश्न किए। उन प्रश्नों के बीच में जो पहला प्रश्न था कि देवार्चन विधान किस तरह का है, जो उद्वेग का नाशक, विकार रहित, समस्त पापों का विनाशकारी तथा सभी कल्याणों का विवर्तक है, उसे प्रसन्नमति से मुझसे कहिए। इसके ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं, और कल हमने बात की थी व्यापक स्वरूप अनंत अद्वितीय चेतन ब्रह्म तत्व के द्वित्व कैसे प्राप्त हुआ, एवं उसका बुद्धि से निवारण कैसे हो, ताकि जीव के दुखों का स्वतः नाश हो जाए। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमने पिछले जो नवरात्रे में 20 दिन का एक पर्व मनाया कि इस ब्रह्मांड के व्यापार को परब्रह्म परमात्मा सुचारू और व्यवस्थित ढंग से किस तरह से संचालित कर रहे हैं, उसके ऊपर जो हमने 20 दिन चर्चा की थी, उसके अंदर बहुत सारे इन प्रश्नों के उत्तर श्रेष्ठता से देने के लिए हमें मौका मिला। पिछले दिन जो कुछ भी पीछे हमने कल आपसे चर्चा की, उस चर्चा को अगर हम करें कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, मैं एक हूं, मैं परमात्मा हूं, इस प्रकार की भावना कीजिए। इस भावना से आप परमात्मा ही हो जाएंगे। जैसा आप सोचते हैं वैसा ही हो जाता है, क्योंकि वास्तव में हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा ही हैं। शंकर जी वशिष्ठ जो कहते हैं, महर्षि चेतन जीवात्मा ने अज्ञान के कारण अपने संकल्प से संसार रूपता प्राप्त की है, किंतु वास्तव में मोह रूपी कलंक से रहित वह असंसारी है, तथा वह ब्रह्म से अभिन्न और अद्वैत ब्रह्म रूप है।
मैं दृश्य देहादि सब रूप हूँ। इस प्रकार मोह को प्राप्त हुआ चेतन जीवात्मा संसार में फंस जाता है। पर वही शुद्ध चिन्ह में परमात्मा स्वरूप का जो अपने से अभिन्न है, अनुभव करके संसार के बंधन से निर्मुक्त हो जाता है। पुनरावृत्ति रहित नित्यानंद स्वरूप परमात्मा के ज्ञान से परिपूर्ण चेतन जीवात्मा परम पद प्राप्त कर समस्त श्रमों से निर्मुक्त हुआ व्यापक ब्रह्म पद में विश्राम करता है। मन से रहित वही चेतन जीवात्मा शांति से सुशोभित सूर्य चंद्र आदि ज्योतियों से एवं अंधकार अज्ञान आदि जड़ता से रहित तथा विस्तृत आकाश भ्रांति परम सुंदर है। वह दोष रहित जीवात्मा अपने वास्तविक परमात्मा स्वरूप में स्थित हो जब तुर्यातीत अवस्था को प्राप्त हो जाता है, तब वह परम पद को प्राप्त होता है। ये वचन इतने श्रेष्ठ हैं कि मूलाधार से लेके जो हम उन्मना तुरीय अवस्था तक हम सोलिंग कला तक पहुंचते हैं, भगवान शिव भी उसी बात के ऊपर ही जोर देते हैं कि जो आप हमारी आत्मा है वही परमात्मा है। अज्ञानी को समझाने के लिए शरीर की प्रतिपेक्ष में हम आत्मा कहते हैं, उसी आत्मा की हमें पूजा करनी चाहिए। उसी विधान की चर्चा की गई। अनेक नहीं है, सूर्य चंद्र इंद्र मैं आप मित्र बंधु और हमारा वैरी जिनके साथ हमारा द्वंद्व है वो भी एक ही है। पूरा संसार ही परब्रह्म परमात्मा है। पिछले दिन जो हमने बात किया था उस प्रश्न का वास्तविक उत्तर यही हो सकता है। जो अगला प्रश्न उन्होंने किया कि शक्ति के परब्रह्म परमात्मा की शक्तियों के क्या स्वरूप हैं, इन सदा शिव की कौन सी शक्तियां हैं और वो किस तरह से रहती हैं, उनकी साक्षरता का क्या स्वरूप है, व्यवहार क्या है और वो कितनी है। सदाशिव की 5 शक्तियां विशेष हैं, लेकिन शक्तियां की कोई सीमा नहीं है। परमात्मा की बहुत सारी शक्तियां हैं। इच्छा शक्ति, व्योम शक्ति, काल सत्ता, महासत्ता और नियति सत्ता भगवान शिव की 5 शक्तियां हैं। थोड़ा थोड़ा इसके बारे में अगर हम चर्चा करें, एक से अनेक हो जाऊं, जो परमात्मा का इच्छा थी कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, उस इच्छा शक्ति से ही हम सब संसारी जो जीव हैं दिखते हैं। उन्हीं की जो सदाशिव की शक्ति थी, उन्हीं की इच्छा शक्ति का ही हम परिणाम है, जो एक दूसरे के साथ हम परिचित हैं। दूसरी व्योम सत्ता, आकाश परब्रह्म परमात्मा का जो स्वरूप है आकाश है, और जो व्योम सत्ता है
हम उसको आकाश स्वरूप बोल सकते हैं। जो निर्मल आकाश है उनकी व्योम सत्ता है। काल सत्ता, जो काल हम आज कल युग में हम जी रहे हैं, सभी कहते हैं बहुत चार काल हैं। तो पूरे संसार को नियमित करने के लिए उन्होंने उनकी जो काल सत्ता है उसको महासत्ता, परा, हमने अपरा की हमने बात की। और सारा जितना भी संसार को संचालित करने के लिए जो महासत्ता है, जितना भी पिछले दिनों में हमने समझाने की कोशिश की आपको 16 कलाओं के स्वरूप के, वो महासत्ता के स्वरूप की ही चर्चा है। और नियति सत्ता, इतने बड़े संसार को संचालन करने के लिए जो नियति, कि आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म करेंगे तो बुरा आपको फल मिलेगा। उसको दंडित करने के लिए, नियमित रखने के लिए जो नियति भगवती हमें संचालन करती है, उनकी जो शक्ति है निसत्ता है। लेकिन सारी शक्तियों को अगर हम देखते हैं, जैसे एक हम भगवान शंकर जी कहते हैं कि इस नाटक की रचना करने के लिए हम बहुत सारे किरदारों को लेते हैं, बहुत सारे मिलके नाटक की रचना करते हैं। जैसे हम रोज देखते हैं कि हीरो होते हैं, हीरोइन भी होती हैं, विलन भी होता है। हर किरदार को लेने के लिए, इसी तरह पूरे ब्रह्मांड को चलाने के लिए बहुत सारी शक्तियों को लेकर ही हमने जो पूरा संसार हमने चलाया। और अगर हम शक्तियों की हमने चर्चा करने की हमने कोशिश की, मूलाधार चक्र में भगवती का निवास है, स्वादिष्ठान चक्र में भगवती का निवास है, मणिमय चक्र में भगवती का निवास है, अनाहत चक्र में आत्म पुरुष के साथ भी भगवती का निवास है, विशुद्धानंद चक्र में भी भगवती का निवास है, और आज्ञा चक्र में भी भगवती का निवास है। इस तरह सहस्त्र के अंदर भी निवास है, जिसको हमने अक्षर धाम की बात की थी। बहुत सारे हमने अक्षरों की बात की थी। हर एक अक्षर का एक रुद्र है, हर अक्षर का एक काली है, हर अक्षर की एक विष्णु है, हर अक्षर की एक लक्ष्मी है। ये 200 शक्तियां जो है वो सदाशिव की शक्तियां हैं, जिसके द्वारा हमारा मस्तिष्क, हमारा शरीर संचालित होता है। और जो हमारा पिंड है वही ब्रह्मांड के अंदर है। पूरे ब्रह्मांड को संचालित करने के लिए हमने बहुत लंबी चर्चा पहले ही कर चुके हैं। परमात्मा और भगवान शिव और परमात्मा का स्वरूप, हम अपने आत्म स्वरूप को ही जानकर परब्रह्म परमात्मा के स्वरूप से परिचित हो सकते हैं। और बिना परब्रह्म परमात्मा के स्वरूप के जाने बिना हमें जब तक आत्मानुभूति नहीं हो जाती, तब तक हमें संतुष्टि नहीं मिलती है। सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि परब्रह्म परमात्मा का जो स्वरूप है वो आनंद है। अपने जीवन में आनंद में रहने के लिए भगवान शिव का साथ, भगवान शिव का पूजन करना, ध्यान के द्वारा भगवान शिव का ध्यान, अपने आत्मा का ध्यान एक ही बात है। और आगे हम जो कल हम बात करेंगे
दूसरे प्रश्नों के ऊपर बात करेंगे कि भगवान शिव को प्राप्त करने की जो विधि विधान है, वास्तव में उन्होंने जो उपदेश जो दिया था वो वशिष्ठ जी को उपदेश दिया था। हम किस तरह से उन्होंने जो महिमा रची, जो कुछ अगले प्रश्न थे कि किस तरह से कौन सी विधि के साथ में हम परब्रह्म परमात्मा स्वरूप सदाशिव के दर्शन संभव है। एक जो आखिरी प्रश्न किए थे वशिष्ठ जी ने, उसके ऊपर हम कल चर्चा करेंगे और इस विषय को हम कल समापन करेंगे। मैं आप सबको कल के लिए निमंत्रण देता हूं और कल आप आइए और सुनिए और भगवान शिव की महिमा इतनी अद्भुत है। आपसे आपके जातीय उनके साथ संबंध हैं, इतने गूढ़ संबंध है और उनको जानना अति आवश्यक है। इतना कहते हुए मैं आप सबको आशीर्वाद देता हूं।